फिजिकल और केमिकल ऑफ एल्काइल हैलाइड। और थर्ड जो इसका टॉपिक रहेगा वो रहेगा केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। मतलब हमें पहले बनाना सीखना है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, और फिर वो किसी और कंपाउंड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं ये सीखना। हर चैप्टर का फिक्स पैटर्न है, चाहे वो अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या कोई भी। ठीक है, हर चैप्टर में यही करेंगे कि हम पहले जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसको बनाया कैसे जाए, और जब बनाना सीख लेंगे तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ें, और जब वो प्रॉपर्टीज हमें सीख लेंगे तो हम देखेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन अदर के साथ कैसे परफॉर्म। ये पैटर्न रहेगा आपके पूरे 12th में हर चैप्टर का फिक्स पैटर्न। 3 पार्ट में डिवाइड होगा हर चैप्टर, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन मेथड और केमिकल रिएक्शन। बोलो, पैटर्न क्लियर हुआ 12th का? 12th में 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर मैं बात करूं तो 50%। अगर आप एनसीईआरटी में बुक उठा के देखेंगे तो फर्स्ट बुक है उसमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक एसिड्स, और सेकंड बुक उठा के देखेंगे तो पूरी ऑर्गेनिक है। 12th की अगर आपके बड़े भाई या कहीं पे अड़ोस पड़ोस में कोई भी आपका रहता है, या आजकल तो आपके पास इंटरनेट है ही, तो आप वहां पे एनसीईआरटी की कॉपी देखना नेट पे भी, तो आप देखोगे पूरी सेकंड बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भरी। यस सर। क्लियर? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपन आज पहला चैप्टर का शुभारंभ करते हैं, एल्काइल हैलाइड। हेडिंग डाल लो और इंट्रोडक्शन लिखो, डेफिनेशन लिखो। एल्काइल हैलाइड या फिर हैलोजन डेरिवेटिव। लिख लिया? डेफिनेशन लिखो बेटा, हैलोजन डेरिवेटिव की, कंपाउंड डेराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड derived from hydrocarbon, compound derived from hydrocarbon by the replacement of by the replacement of one or more hydrogen atom, by the replacement of one or more hydrogen atom, by the replacement of one or more hydrogen atom by the corresponding number of halogen atom, by the corresponding number of halogen atom, by the corresponding number of halogen atom are known as halogen derivative. लिख लिया? यस सर। और हेलोजन डेरिवेटिव को ही एल्काइल हैलाइड कहते हैं। आ रही बात समझ? तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड या हेलोजन डेरिवेटिव। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, हेलोजन डेरिवेटिव। हेलोजन डेरिवेटिव, और इसमें क्लासिफिकेशन में फर्स्ट लिखो फर्स्ट लिखो बेटा मोनोहेलाइड, मोनोहेलाइड।
मोनोहेलाइड क्या होगा? बोलो। वन जिसमें एक हाइड्रोजन, हैलोजन लगा हो। हैलोजन ग्रुप। वन Yes, हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय वन हैलोजन कॉल्ड मोनोहेलाइड। लिखो, मोनोहेलाइड में लिखो, these involve replacement of one hydrogen atom by halogen atom. These involve replacement of one hydrogen atom by halogen atom. One hydrogen atom by halogen atom. ऐसे एल्केन जिनमें आपका वन हाइड्रोजन एक हेलोजन के साथ रिप्लेस हो, उसको कहते हैं बेटा मोनोहेलोजन डेरिवेटिव या मोनोहेलाइड। इज दैट क्लियर? डाइहेलाइड क्या हो जाएगा बेटा? मोनोहेलाइड का आप एग्जांपल लिख सकते हो CH3Cl, CH3Cl, या आप कार्बन ज्यादा भी ले सकते हो CH3CH2Cl। इज दैट क्लियर? Yes, sir. एग्जांपल लिख लो, कोई भी हेलोजन ले सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, कोई भी ले सकते हो। एक हेलोजन एक हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हो तो उसको मोनोहेलोजन डेरिवेटिव या मोनोहेलाइड। सेकेंड लिखो बेटा, डाइहेलाइड। Yes, sir. डाइहेलाइड डाइहेलाइड क्या हो जाएगा? डाइहेलाइड क्या हो जाएगा बेटा? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो हाइड्रोजन दो हेलोजन के साथ रिप्लेस हो। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो हाइड्रोजन दो हेलोजन के साथ रिप्लेस हो। रिप्लेसमेंट ऑफ टू हाइड्रोजन एटम बाय हेलोजन एटम कॉल्ड डाइहेलाइड। आ रही बात समझ में? देखो बेटा, CH3CH, यहां पे मैं दो हेलोजन रिप्लेस करूं दो हाइड्रोजन, ठीक है, दो हाइड्रोजन रिमूव कर दूं और दो हाइड्रोजन ऐड कर। अगर मैं डाइहेलाइड की बात करूं तो दो पॉसिबिलिटी है, CH2X, CH3CHX। बोलो, दो पॉसिबिलिटी है कि या तो वो दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे लगे हो या वो एडजेसेंट कार्बन पे। बोलो, अगर बेटा Yes, sir. एक ही कार्बन पे दो हेलोजन लगे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पहले पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। बोलो, जेमिनल और विकिनल आए थे? Yes, sir. यस सर। जेमिनल और विकिनल। विकिनल क्या होता है? बोलो, अगर दो एडजेसेंट कार्बन पे आपके हेलोजन लगे हो तो इसको विकिनल कहते हैं, या शॉर्ट में VIC भी लिख देते हैं, विक हेलाइड। ठीक है, डाई हेलाइड के लिए है ये वर्ड्स। और जेमिनल का मतलब क्या होता है बेटा? अगर एक ही कार्बन पे लगे हो, शॉर्ट में इसको जेम्स कह देते हैं। जेम्स नहीं कहते, जेमी कहते हैं, खाने वाली जेम्स नहीं है। ठीक है, लास्ट ईयर पूछा भी था किसी ने डाउट कि जेम इसी से बनता है क्या? नहीं बेटा, इससे जेम नहीं बनता। ठीक है, अगर आपके एडजेसेंट कार्बन पे दो हेलोजन लगे हो या कोई भी दो ग्रुप लगे हो, अगर यहाँ पे एल्कोहल होते तो उनको क्या कहते हैं? विकिनल एल्कोहल, जेमिनल एल्कोहल। ये सिर्फ पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जेम और विक वर्ड। जो विक वर्ड है या जेम वर्ड है, ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एडजेसेंट कार्बन एटम पे कोई दो सेम ग्रुप लगे हो तो उनको विक कहते हैं। अगर सेम कार्बन पे दो कोई ग्रुप लगे हो तो उसको जेम कहते हैं या जेमिनल।
इज दैट क्लियर? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. नोट कर लो बेटा। तो ये ऊपर वाला हो जाएगा बिकिनल डाई हेलाइड और नीचे वाला हो जाएगा बेटा जेमिनल डाई हेलाइड। डाई हेलाइड इसलिए बोला क्योंकि हेलोजन लगे हुए हैं 2 बार। नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. बोलो। चलो नेक्स्ट लिखो बेटा ट्राई हेलाइड। तीन हाइड्रोजन 3 हेलोजन के साथ अगर रिप्लेस हो तो बनने वाला कंपाउंड होता है ट्राई हेलाइड। 3 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय हेलोजन कॉल्ड ट्राई हेलाइड। 3 हाइड्रोजन replaced by 3 hydrogen replaced by 3 hydrogen is replaced by 3 hydrogen replaced by halogen called trihalide। और यही अगर बेटा एक ही कार्बन के साथ ऐसा कर दिया, जैसे CH4 लिया और अगर उसमें मैंने 3 हेलोजन ऐड कर दिए, 3 हाइड्रोजन निकाल दिए, तो क्या बनेगा? 3 हेलोजन नीचे नहीं दिख रहा होगा, ऊपर वाला रफ कर दूं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. जैसे मैं ले लूं CH4, अगर उसमें आपके 3 हेलोजन ऐड कर दूं, 3 हाइड्रोजन निकाल, तो क्या बनेगा बेटा? CHX3। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. और इसी को कहते हैं हेलोफॉर्म। क्या कहते हैं? हेलो। And क्लोरोफॉर्म का नाम सुना है? Yes, sir. Yes, sir. क्लोरोफॉर्म का नाम सुना है? क्या काम आता है क्लोरोफॉर्म? बेहोश बेहोश करना। करने में। कहाँ पे सुना है? मूवीज वगैरह में सुना होगा, Yes, sir. है ना? किसी को किडनैप वगैरह करना हो तो उसको क्लोरोफॉर्म सुगा के ले जाते हैं उठा के। Yes, sir. तो क्लोरोफॉर्म क्या होगा? हेलोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा? CHCl3। अगर वो तीनों हेलोजन जो हैं वो अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन की जगह क्लोरो, हेलो की जगह क्या आ जाएगा? क्लोरोफॉर्म। अगर ब्रोमीन होते तो ब्रोमोफॉर्म। Bromoform. अगर आयोडीन होते तो आयोडो। Iodoform. तो CHX3 क्या होता है? हेलोफॉर्म। अब जो हेलोजन यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग नाम हो जाएगा। तो सर क्लोरोफॉर्म जब जो होता है कार्बन वो का होता संख्या है ज्यादा हो, हैं? जब कार्बन क्या? ज्यादा हो तो तब क्या होगा? नहीं, कार्बन ज्यादा हो तो वो फिर आईपीएसी नेमिंग आ जाती है। ये कॉमन नेम की बात करते हैं। जो CHX3 होता है वो हेलोफॉर्म होता है, कॉमन नेम। बोलो। अगर कार्बन ज्यादा है तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक नेम नहीं। अगर आपके कार्बन यहाँ पे ज्यादा होते तो फिर वो अपन आईपीएसी नेम कर लेते, 2 क्लोरो 3 ब्रोमो मीथेन ब्यूटेन प्रोपेन जो भी आईपीएसी, उनके लिए कोई स्पेसिफिक नेम नहीं। लेकिन अगर एक कार्बन है और उसमें 3 हाइड्रोजन 3 हेलोजन के साथ रिप्लेस हो रहे हैं, उसको कहते हैं हेलोफॉर्म। इनकी रिएक्शंस भी देखेंगे अपन, प्रिपरेशन मेथड देखेंगे आगे जाके, ठीक है? तो इसको कहते हैं हेलोफॉर्म। अगर आपका क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन है ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन है। हाँ, अब पूछो। ब्रोमोफॉर्म क्या होता है? मतलब वो जैसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश करने का काम होता है, तो ब्रोमोफॉर्म किस चीज का काम? बेटा ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, क्लियर? Yes, sir.
इसके बाद अगर आप किसी हाइड्रोजन को हेलोजन के साथ रिप्लेस करते हो तो वो हो जाता है बेटा पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव या पॉलीहेलाइड। 4 5 6 जितने भी, ऐसे तो टेट्रा पेंटा हेक्सा भी चला सकते हैं, लेकिन 3 के बाद जो भी है उनको अपन पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव या पॉलीहेलाइड कंसीडर। क्लियर? तो लास्ट Yes, sir. फोर्थ लिख लो पॉलीहेलाइड। more than 4 hydrogen replaced by halogen, 4 or more than 4 hydrogen replaced by halogen called polyhalogen derivative या polyhalide। क्या कहेंगे बेटा उसको? polyhalide। पोली का मीनिंग क्या होता है? बहुत सारे। Yes, sir. चलो, ये तो था बेटा हाइड्रोजन रिप्लेस करने के लिए। अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका मोनोहेलाइड का। और मोनोहेलाइड का किस बिहाफ पे है कि जो हेलोजन जुड़ा हुआ है जिस कार्बन पे, वो कार्बन कैसा है? प्राइमरी हेलाइड, सेकेंडरी हेलाइड और टर्सरी हेलाइड होते हैं। बेटा डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ा था 11th क्लास में। हाँ सर। Yes, sir. Yes. क्या होता है 1 डिग्री कार्बन? एग्जांपल दीजिए ना। किसका? पॉलीहेलाइड। चलो, हाँ बेटा, आपने वो पढ़ा था 11th में डिग्री ऑफ कार्बन। यस सर। यस Yes, sir. Yes, sir. क्या था डिग्री ऑफ कार्बन? एक्सप्लेन करोगे? एक कार्बन से जितना, यस सर, एक कार्बन से अगर जितने कार्बन अटैच होंगे वो उतना उसका डिग्री होगा। बिल्कुल, मतलब 1 डिग्री कार्बन से एक कार्बन से जुड़ा कार्बन 1 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री का 2 डिग्री कार्बन क्या होगा? जो 2 कार्बन से जुड़ा हो। 3 डिग्री कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा। सेम वैसे ही डिग्री ऑफ हेलोजन भी होता है। 1 डिग्री हेलाइड, 2 डिग्री हेलाइड, 3 डिग्री हेलाइड। डिग्री ऑफ हेलोजन लाइक एज द डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्कोहल। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा था, डिग्री ऑफ अल्कोहल पढ़ा था ना, सेम वैसे डिग्री ऑफ हेलाइड होता है। 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन 1 डिग्री हेलोजन। हरी बात सुन, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, जैसे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन में यही तो पढ़ते थे, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है। या डिग्री ऑफ एल्कोहल में भी यही पढ़ते थे, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल होता है। सेम वैसे ही 1 डिग्री हेलाइड, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन 1 डिग्री हेलोजन होता है। इसको प्राइमरी हेलाइड भी कहते हैं, 1 डिग्री हेलाइड या प्राइमरी हेलाइड। 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन 2 डिग्री हेलोजन या 2 डिग्री हेलाइड या फिर सेकेंडरी हेलाइड। टर्सरी हेलाइड क्या होगा बेटा? बोलो। 3 डिग्री 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन। 3 डिग्री कार्बन। क्या 4 डिग्री हेलाइड होगा? नो सर। नो सर। पॉसिबल ही नहीं है। जैसे 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, 4 डिग्री आपका एल्कोहल पॉसिबल नहीं है, वैसे 4 डिग्री हेलाइड भी पॉसिबल। हेलाइड भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हेडिंग लिखो अगला मोनोहेलाइड, और लिखो इसमें दीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहेलाइड। हेडिंग लिखो बेटा मोनोहेलाइड। अब मोनोहेलाइड को भी मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। किस बिहाफ पे? कार्बन के नेचर के बिहाफ पे। तो लिखो मोनोहेलाइड हेडिंग डाल के दीज आर क्लासिफाइड, मोनोहेलाइड हेडिंग डालो और उसमें लिखो दीज आर
सर बोलिए ना। These are classified on the basis of nature of carbon atom. These are classified on the basis of on the basis of on the basis of on the basis of nature of carbon atom, on the basis of nature of carbon atom carrying the halogen atom. कार्बन एटम के बाद सर बोलिए ना। Carbon atom carrying the halogen atom. Carbon atom carrying CARRYING. CARRYING carrying, जो कैरी करके चल रहा है हेलोजन एटम को। अच्छा। उस कार्बन के सर नेचर मुझे पे सुनाई दे रहा है। जो कार्बन हेलोजन को कैरी करके चल रहा है उस कार्बन के नेचर पे डिपेंड करता है। इसमें लिखो पहला प्राइमरी हैलाइड या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। वन डिग्री एल्काइल हैलाइड, और इसी को प्राइमरी हैलाइड भी कहते हैं बेटा। मतलब ऐसा हेलोजन डेरिवेटिव एल्काइल हैलाइड जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। सारी बात समझ में? कार्बन चेन कितने की भी हो, डजंट मैटर, 3 4 5 कितने की भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जो हेलोजन है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो उसको 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड या फिर प्राइमरी हैलाइड कहते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, 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 sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट यहाँ में? no sir, ओके, sir. नेक्स्ट देखो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड या फिर सेकेंडरी हैलाइड। सेकेंडरी हैलाइड क्या होगा बेटा? ऐसा हेलोजन डेरिवेटिव जिसमें हेलोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री हैलाइड। और तीसरा होता है क्लासिफिकेशन 3 डिग्री एल्काइल। ये क्लासिफिकेशन किस व्यास पे था? हेलोजन, एक हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके नेचर के व्यास पे, और उसका नेचर हम पहले 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या हो जाएगा? सर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का नाम क्या होता है? मतलब सेकेंडरी और प्राइमरी होता है ऐसे? टर्सरी। टर्शियरी। नॉट अ बिग डील, टर्सरी लिख लो बेटा। नहीं सर, कुछ और भी हो सकता है ना, उसलिए पूछा। नहीं नहीं, और कुछ नहीं होगा बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? No, sir. नेक्स्ट लिखो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये हम पढ़ चुके हैं। बोलो। सर हाँ, आपकी आवाज थोड़ी कट गई थी, आप कुछ बोल रहे नहीं। क्या बोलो? हम अभी कुछ बोले थे। चुप। चलो, नोट डाउन हो गया ये? Yes, sir. नोमेनक्लेचर तो हम पढ़ चुके हैं, आईपीएससी। थोड़ा कॉमन नेम देख लो बेटा, जैसे इनका कॉमन नेम ऑफ एल्काइल हैलाइड। नोमेनक्लेचर में लिखो कॉमन नेम ऑफ एल्काइल हैलाइड। कॉमन नेम या डेराइव क्या होते हैं बेटा? कॉमन नेम होते हैं एल्काइल हैलाइड। कॉमन नेम होता है एल्काइल हैलाइड। जैसे मैं आपकी बात करूं CH3Cl,
तो इससे आपको मैच करना हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल Very क्लोराइड। वेरी गुड। ये आईपीएसी नेम नहीं है बेटा, इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? चलो बताओ। क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। एक्सीलेंट। CH3CH2Cl क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? इथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। कौन सा, कॉमन या फिर? इथाइल क्लोराइड। अभी अपन कॉमन में बात करें। इथाइल क्लोराइड आ रही बात समझ में? यस सर। बोलो। मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। आपको एन आइसोनियो बताया था मैंने? यस सर। यस सर। एन आइसोनियो, इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो। हाँ सही कर रहे हो कोशिश। आइसो। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। वेरी गुड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल, आइसो क्या होता है? सेकंड कार्बन पे एक सेकेंड मिथाइल ग्रुप, कार्बन। आइसो। यस। सेकंड। अदिति आपको बताया मैंने एन आइसोनियो। सर देखो बेटा, एन होता है स्ट्रेट चेन, मतलब सीधी कार्बन चेन। जैसे अगर मैं 5 कार्बन की बात करूं तो इसका नाम होता है एन एन पेंटेन। इसका अगर नाम की बात करूं तो एन पेंटेन। ये कॉमन नेम होते हैं, आईपीसी नेम नहीं होते। अगर मैं बात करूं सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगाओ तो इसका नाम होता है आइसोपेंटेन। क्या होता है? आइसोपेंटेन। टोटल कार्बन तो आइसोपेंटेन। काउंट होंगे, और अगर सेकेंड कार्बन पे एक ग्रुप लगा हो, एक कार्बन लगाओ, तो उसको कहते हैं आइसोपेंटेन। और अगर सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हो तो इसको कहते हैं बेटा नियोपेंटेन। ये होता है आइसोनियो। ओके, तो ये आपका कैसा हो गया? आइसो पेंटाइल ब्यूटाइल, 4 कार्बन, टोटल कार्बन 4, और पैटर्न कैसा है? आइसो जैसा। तो आइसो ब्यूटाइल, और क्लोरीन है तो क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। इज दैट क्लियर? लिख लो, तीनों एग्जांपल लिख यस लो सर। कॉमन नेम में। लेकिन जो परफेक्ट है वो अपना आईपीएससी है। कॉमन नेम ज्यादा कंपाउंड्स के लिए वैल्यूबल नहीं है, लिमिटेड कंपाउंड्स के लिए। हो गए तीनों एग्जांपल नोट डाउन? यस सर। यस यस सर। अब अपन सर पढ़ेंगे एक कुछ मिनट। आईपीएस। सर एक मिनट। इसका नाम लिख लेना, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। हो गया अद्या? यस सर। अद्या तुमने दरभंगा में ऑफलाइन ज्वाइन कर लिया है? यस सर। हैं? यस सर। इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? फीस जमा नहीं करवाई क्या? चोरी से पढ़ रहे हो क्या? यस सर। चलो अब अपन देखते हैं बेटा एल्काइल हैलाइड की आईयूपीएसी नेमिंग, जो कि हम सबको आती है बहुत अच्छे से। सारे रूल पता है, सब कुछ पता है। तो कुछ कंपाउंड दे रहा हूं, जल्दी से मुझे आईयूपीएसी नेमिंग करके बताओ। सर ये सेकंड वाला जो फिगर बनाया उस पे मिथाइल है। हैं? सर यहाँ जो सेकंड वाला डबल वन के बाद से ऊपर में जो है सर है कि नहीं है कुछ पूछ रहे हैं। यहाँ पे सेकंड वाले में कहाँ?
हाँ वो है या नहीं है कुछ कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं कुछ भी नहीं है, दिख रहा है क्या? ये सर सीधी मैसेज दिख रहा है अब चलो तीनों के आईपीएस में बताओ, देखो किसमें कितना है टर्म, किसमें कितना है।